डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो कि आपको आने चाहिए अगर आप डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट फार्मूले से। फर्स्ट फार्मूला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं? dy बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स एन इंटू एक्स एन माइनस वन। मतलब ये जो n है वो आगे आ जाएगा और n को क्या करेंगे हम माइनस वन से माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, अगर हमें फाइंड करना है x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स 5 माइनस वन। यहाँ पे जो 5 है वो क्या है? n है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, मैंने क्या किया? फॉर्मूला सेम अप्लाई किया, n को आगे लाया मतलब 5 को यहाँ पे रखा, फिर n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू एक्स रेज टू 4। समझा आपको फर्स्ट फार्मूला? अब हम देखते हैं सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूला इज इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। क्या? कॉस एक्स। समझा? अगर समझो यहाँ पे हमें पूछा गया है साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 5x इंटू 5, बिकॉज यहाँ पे हम चेन रूल यूज करेंगे। ये आपको आगे पता चल जाएगा जब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे। यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूले की बात करेंगे। ठीक है, अब थर्ड देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। इफ y इज cos x देन डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी sin x माइनस sin x। अब यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जो डेरिवेटिव c से स्टार्ट होंगे, क्या जिसका जो c से चालू होगा, जैसे cos cot cosec, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस में आएगा हमेशा। ठीक है, समझे? एक ट्रिक है, तो आप माइनस साइन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आया? माइनस साइन एक्स आया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्मूले पे, y इज इक्वल टू 10x। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ 10x विल बी sec स्क्वायर x। क्या होगा? sec स्क्वायर x। ठीक है, सेम सिंपल फिफ्थ वाला फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू sec x then derivative will be derivative will be sec x into 10x। ठीक है, अब हम आते हैं सिक्स्थ वाले फॉर्मूले पे। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला क्या है? इफ y इज इक्वल टू cot x। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैंने क्या बोला था? जो c से चालू होगा उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो देन डेरिवेटिव ऑफ cot x विल बी माइनस cosec x स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर x। समझा? यहाँ पे देखो मैंने माइनस डाल दिया। अब सेवेंथ फॉर्मूला देखते हैं, सेवेंथ वन, इफ y इज इक्वल टू कोसेक x, इफ y विल बी कोसेक x। अब ये भी c से चालू है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, देन द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक विल बी माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। समझा? आपको यहाँ तक समझा? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले विच इज 8th वन क्या होता है? इफ y इज इक्वल टू e रेज टू x देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू x ही होगा। e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू x ही होगा। अब हम बढ़ते हैं 9th वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, 9th, इफ y इज इक्वल टू a रेज टू x देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स विल बी a रेज टू x इंटू लॉग a। यहाँ पे a क्या होगा? कोई भी नंबर। समझो यहाँ पे मैंने पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5x, उसका डेरिवेटिव 5 क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या होगा? 5 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 5। समझा? यहाँ पे देखो a क्या है? a इज 5, तो मैंने क्या किया? a रेज टू x मतलब 5 रेज टू x इंटू लॉग a। लॉग a के यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 है, इसलिए लॉग 5। समझा? अब हम जाते हैं 10th वाले फॉर्मूले पे। 10th वन इज इफ y इज इक्वल टू लॉग x। अगर डेरिवेटिव log x है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी 1 अपॉन x। क्या होगा? 1 अपॉन x। अब हम 11th वाले पे जाते हैं, 11th फॉर्मूले पे, इफ y इज इक्वल टू log टू द बेस a एंड x देन डेरिवेटिव क्या होगा इसका?
डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी एक्स बाई डी अपॉन एक्स लॉग ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 12th वाले फॉर्मूले पे। 12th फार्मूला क्या होगा, अब आता है इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में। ये देखो ये सब बेसिक थे, यहाँ पे सब सिंपल वाले फॉर्मूले थे, आपको समझा यहाँ तक बेस। मैं आपको इस सारे फॉर्मूलेस का पीडीएफ अच्छे से अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले। इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले, इनवर्स वाले फॉर्मूले, इनवर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको। चलो तो फर्स्ट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझा, यहाँ पे साइन इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स देन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने शुरुआत में बोला था जो जो सी से चालू होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा, ठीक है। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 10 वाले। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे देखो सी से है, इसका डेरिवेटिव हम अब माइनस में आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन का जो डेरिवेटिव रहेगा वो भी कॉस का रहेगा, लेकिन बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो गया। सेम tan इनवर्स का भी देख लो, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कॉट क्या होगा वही होगा, लेकिन बस माइनस साइन आ जाएगा। अब इसी सेम अगर हम लेंगे सेक इनवर्स ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। समझे, तो सेक है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेम होगा, लेकिन क्या माइनस में आएगा, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी के सारे माइनस में है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेक का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम ये वाला सेक्स का सेम, बस माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। समझा आपको, ये सारे थे इनवर्स फॉर्मूले। अब आते हैं u प्लस वी, यू इंटू वी, यू बाई वी वाले फॉर्मूले, ठीक है। अब हम वो देखते हैं साथ में। सबसे पहले हम देखेंगे इफ y इज इक्वल टू u प्लस और माइनस वी, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब क्या था, अगर कोई भी दो फंक्शन दिए हैं u प्लस वी के फॉर्म में, तो क्या होगा, तो पहले हम u को डेरिवेटिव दे देंगे, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, प्लस और माइनस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ v। मतलब ये डिफरेंशिएशन दोनों को बांट देंगे, एक बार u को देंगे फिर v को देंगे, ठीक है, समझे। सिमिलरली ऐसा ही हो जाएगा माइनस वाले कंडीशन में, माइनस वाले कंडीशन भी सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हूँ मैंने, प्लस और माइनस। अगर समझो u प्लस वी है तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v। अगर यहाँ पे आया u माइनस वी तो मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, समझे। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू u इंटू वी, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझा, पहले क्या करेंगे, u को वैसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, प्लस v को वैसे रखेंगे, देन u को डेरिवेटिव करेंगे। समझा, ये होता है u इंटू वी। अब हम करेंगे इफ y इज इक्वल टू u बाई वी, देन डेरिवेटिव विल बी डी वाई बाई डी एक्स विल बी, पहले हम कर लेंगे v, देन डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाई एक्स वी स्क्वायर,
समझे। पहले हम क्या करेंगे, v को वैसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे, माइनस करेंगे, u को वैसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v लेंगे, डिवाइड बाई v स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले हैं, बस लास्ट 2-4 फॉर्मूले बचे हैं। अब देखो, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स विल बी 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। समझे। सिंपली देखो फॉर्मूला लगा दो। हम अंडर रूट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं ना। अब एक्स रेज टू हाफ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या कहता है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ले लो। अब एन आगे आ जाएगा, मतलब हाफ आगे आ गया। ठीक है, हाफ इंटू एक्स एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब यहाँ पे एन क्या है, हाफ है, हाफ माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, विच इज ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ। अब माइनस हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स रेज टू हाफ, और 2 रेज टू एक्स रेज टू हाफ क्या होता है, अंडर रूट है, इसलिए 1/2 रूट एक्स। समझे आप। अब हम लेते हैं, अगर y कोई भी कांस्टेंट है, y कोई भी कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर समझे आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5 तो आप क्या बोलोगे, 0। ठीक है, कुछ भी, जैसे आपको पूछा y इज इक्वल टू k मतलब k इज कांस्टेंट, ये होगा 0, k l n m। ठीक है, जो भी होगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब इफ y इज इक्वल टू 1/x, इफ y इज इक्वल टू 1/x, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे, अब देखो 1/x क्या होता है, 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम, x इनवर्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाए, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स मतलब -1 इंटू एक्स, n माइनस 1 मतलब -2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, माइनस को यहीं पे रखो, x रेज टू -2। अब x रेज टू -2 मतलब क्या होता है, -1/x रेज टू स्क्वायर। समझे, इन ऊपर माइनस था इसलिए मैंने नीचे ला के प्लस कर दिया, इसलिए 1/x स्क्वायर हो गया। आई होप आपको समझा होगा सारे फॉर्मूले। अगर आपको ऐसी ट्रिगो के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।